जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बेटा काफ़ी दिन से बीमार चल रहा है और मैंने काफ़ी छुट्टियां भी की ऑफिस की उसके लिए, और काफ़ी परेशानी भी मुझे हुई। और मेंटली तो परेशान थी मैं, फिज़िकली भी परेशानी हुई, और उसको देख देख के मुझे ज़्यादा परेशानी हुई कि चलो हम तो बड़े हैं, झेल लेंगे। और अभी उसको 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी इसको ठीक कर दो। हालाँकि वो अपने बर्थ वेट से काफ़ी कम है, उसका वेट बर्थ वेट से आस-पास ही आ गया, जो कि उसको बढ़ना चाहिए था 2 से ढाई महीने तक। तो मगर ऐसा अभी हुआ नहीं। मैंने गुरुजी से लास्ट वीक अरदास की थी कि गुरुजी इसको ठीक कर देना, क्योंकि जो भी कुछ करना है, अगर कोई कष्ट है इसका तो हमें दो, हम झेल लेंगे। बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, और बच्चा झेल भी नहीं पाएगा और बोल भी नहीं पाएगा। तो गुरुजी ने उसके ऊपर हाथ रखा और मेरे बच्चे को उस चीज़ से तो निकाल दिया जो परेशान कर रही थी उसको। अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, मगर गुरुजी के हाथ रखने की देर है। वो बिल्कुल तंदुरुस्त और अपना वेट से ऊपर, जो उसका एक्चुअल वेट होना चाहिए 2 ढाई महीने के बच्चे का, वो हो जाएगा। मुझे विश्वास है गुरुजी पे। तो बस संगत जी, यही एक शुक्राना था कि मेरे बच्चे को ठीक रखेंगे गुरुजी, और ठीक किया भी है उन्होंने। और परसों मैं 2 या 3 दिन बाद मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, उसका चेकअप भी होगा, और उसका 10th वीक में जो इंजेक्शन देने हैं वो भी लगेंगे। तो इतनी अरदास है कि गुरुजी उस पे हाथ रखेंगे अपना, और उस बच्चे को पहले की तरह ठीक कर देंगे। दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग था कि मैं पीछे काफ़ी परेशान रहती थी, और कोई भी दिक्कत होती है तो गुरुजी से मैं बोल देती हूँ। और पीछे भी ऐसे काफ़ी कुछ हुआ प्रेगनेंसी के बाद, तो मैंने गुरुजी से हमेशा अरदास की, और गुरुजी ने मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट किया। चाहे वो हॉस्पिटल में लीजिए, या हॉस्पिटल के बाद जब मैं घर आई प्रेगनेंसी के बाद, तो उस टाइम पे या किसी के आए गए में, और मतलब सास-ससुर के सास के लड़ाई झगड़े में, हर जगह मुझे गुरुजी ने सपोर्ट ही किया है। तो मैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मैं भी एक कोशिश करती हूँ कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूँ तो मुझे बुरा ना मिले। बेशक ना मिले वो ठीक है, मगर बुराई ना मिले। तो मैं इसी चीज़ को गुरुजी को बोलती हूँ कि आप पे छोड़ा मैंने, तो अब उनको सब पता है। मैं कहूँगी मैं गलत हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, या मैं कहूँगी मैं सही हूँ तो मैं सही नहीं हूँ, ये उनको सब पता है कि हम क्या हैं। तो गुरुजी मेरा सपोर्ट मुझे करते हैं, और मेरी परवाह काफ़ी उन्होंने की। उन्होंने मुझे हर जगह पे जहाँ पे मुझे था कि मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी, ये बहुत बड़ी बात है, अपने किसी बड़े का अपने साथ होना, उनका हाथ अपने ऊपर होना। तो इस सब चीज़ों का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस ये छोटे-छोटे मेरे शुक्राना सत्संग हैं, और भी काफ़ी सारे हैं। जैसे-जैसे टाइम मिलेगा मैं गुरुजी ज़रूर करूँगी। शुक्राना मुँह से तो मैं बोलती हूँ, मैं कर नहीं पाती। और बहन के घर गई तो वहाँ पे भी मैंने देखा वो इतनी बिज़ी रहती है,
मगर उसके बीच में भी शुक्राना करती रहती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है उसमें जो मैंने देखी कि उसमें इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी शुक्राना करना वो भूलती नहीं है। और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं उसके जैसी बनूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना गुरुजी, उसको हेल्दी करना, उसको उसके वेट से जो अभी कम चल रहा है, उसको उस चीज़ से बाहर निकालना। और लख-लख वार शुक्राना गुरुजी। का मैसेज आया, बेटा तुम्हारे पीछे जो गाड़ी है वो गाड़ी तुम्हें चोट मार सकती थी, मैंने उस गाड़ी को अपने सख्ती से रोका हुआ है। गुरुजी ये बात सत्य है, मेरे पीछे गाड़ी है और जो गाड़ी मैं स्लो चलाती हूँ तो स्लो चलती है, गाड़ी तेजी से चलाती तो गाड़ी भी तेजी से आती है और मेरे पीछे पीछे गाड़ी काफ़ी लंबे समय से चल रही है। गुरुजी का ये सत्संग मैं इसलिए नहीं बांट रही हूँ कि भाई मुझे दिख रहा, मैं इसलिए सत्संग को बोल रही हूँ गुरुजी को। गुरुजी हर पल अपनी संगत को कुछ भी नहीं होने देते, वो साथ रहते हैं। उन्होंने उस गाड़ी को इस तरीके से मोड़ा, जब मैंने देखा तो वाकई में मेरे पीछे स्पीड से गाड़ी थी और उसे इस तरीके से मोड़ दिया गाड़ी को जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है मुझे। और गुरुजी का मैसेज आके, बेटा तू छेती छेती जल्दी से शुक्राना कर क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। तो गुरुपा मुझे हर बला से, हर मुसीबत से मुझे मेरे गुरुपा बचाते हैं। गुरुपा मेरी काफ़ी दिन से इस आँख का फड़कना अच्छा नहीं होता। सभी संगत, सभी मेरे मम्मी पापा दादा दादी सभी कहते थे कि जो आँख राइट साइड से जो आँख फड़कती है वो अच्छी नहीं होती। गुरुपा मैं भी इस आँख से बहुत परेशान हूँ। 8-10 दिन पहले भी मेरी आँख फड़क रही है, आज फिर फड़क रही है, तब भी बहुत बड़ा कांड हुआ था गुरुपा, और आज भी बहुत डर लग रहा मुझे इससे। गुरुपा मेरी अरदास यही कि जैसे आपने मेरा एक्सीडेंट बचाया है, मुझे बचाया है जैसे एक्सीडेंट से, ऐसे गुरुपा मुझे इस आँख जो ये आँख फड़क रही जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, गुरुपा इसे ठीक कर दीजिए, मेरी अरदास है आपसे यही। और गुरुपा हर पल आप मेरे साथ रहते हो ना, और हर पल मेरे सपोर्ट में रहते हो गुरुपा, हर बार मुझे ब्लेसिंग देते रहते हो, मेरे साथ रहते हो। मुझे हर बार आपके मैसेज मिलते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ गुरुपा, मैं तेरे दर पे आके बस मैं वही माथा टेक के वही मुझे बुला लो। मैं थक गई गुरुपा, मेरे से नहीं लड़ा जाता और किसी से भी, मैं हार गई। मुझे आज 1 साल हो गए गुरुपा अपनी जंग लड़ते लड़ते, अपने रिश्तों को बचाते बचाते, अपनी सफाई देते देते अब मैं थक गई गुरुपा, अब मेरे से नहीं लड़ा जाता किसी से भी। अब मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं थक गई, फिर आपकी उम्मीद मुझे उठा देती है गुरुपा। फिर मुझे ये लगता कि मेरे गुरुपा है ना, मेरे पिता है ना मेरे पास, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, वो हमेशा मेरे साथ है। इसी समस्या से भी मैं लड़ने की हिम्मत रखती हूँ। तो गुरुपा आप हर बार मेरी हिम्मत बन के मेरे सामने आते हैं और मेरे अंदर हिम्मत आती है और फिर मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ। आप तो ये जानते हैं मुझे 2025 मेरे लिए कितना कैसा गया है। मेरे 2025 में गुरुपा क्या क्या संकट देखे, क्या क्या नहीं देखा मैंने। अब भी आप कहते कि 2026 तेरे लिए बहुत अच्छा आएगा, 2025 में जो हो गया वो हो गया गुरुपा, ठीक है मेरे साथ जो हो गया, क्योंकि मैं इसलिए इतना नहीं टूट पाती कि आप मेरे साथ होते, आप मुझे उठा देते हो, मेरे सपोर्ट करते हो गुरुपा। मैंने जब भी तन मन से महादेव को, बचपन से आज तक मैंने महादेव को पूजा है। मैंने कभी किसी से नहीं उम्मीद की, मैं अपने महादेव से ऐसे उम्मीद कर रही हूँ गुरुपा, आप मेरे महादेव हो, उस रूप में मुझे मिले हो। मैंने जब भी अपने महादेव से सच्चे दिल से मांगा ना, मेरे महादेव ने मुझे हमेशा दिया और हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े हुए मेरे महादेव। आज भी आपकी बेटी को आपकी जरूरत था, आपकी बेटी को आप हारने मत दो गुरुपा। इस साल में सारा संकट कट जाए। मैंने बहुत परीक्षा दे ली गुरुपा, इतनी परीक्षा किसकी ली जाती, क्या एक बाप पिता अपनी बेटी की इतनी परीक्षा ले सकता? तो गुरुपा प्लीज, जैसे आप मुझे हर चीज से बचा रहे, आने वाले संकट से भी आप मुझे बचाओ। मेरी अरदास सुनो गुरुपा, आपको सुननी पड़ेगी अपनी बेटी की अरदास। आपकी बेटी आपको पुकार रही है, आपको आना भी पड़ेगा। जैसे हर समस्या में आप मेरे साथ आते हो ना गुरुपा, आपको इस समस्या में भी आना पड़ेगा अपनी बेटी का सपोर्ट देने, क्योंकि आपकी बेटी आपका इंतजार करती है हर रोज ये देखती है कि हाँ उसके गुरुपा उसके पास है। तो गुरुपा इस संकट में भी मुझे लड़ने की हिम्मत और शक्ति दो और मेरा साथ दो गुरुपा।
मैंने 1 साल कंप्लीट 1 साल हो गया खून के आंसू रोते हुए। क्या मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन गई गुरूपा? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। मैं जितनों का सहारा बन चुकी, जितना मैं दे सकी, जो मेरी औकात थी, मैंने जितना कर सकती थी मैंने किया गुरूपा। मैंने कभी किसी का बुरा तो नहीं किया ना। फिर भी मेरी परीक्षा इतनी ली जा रही है गुरूपा। अब तो मैं थक गई, मैं शरीर से भी थक गई, आत्मा से भी, दिमाग से भी। मुझे सब तो छीन चुका है। कम से कम मेरी घर, फैमिली, मेरी जॉब, ये सब सलामत रह जाए, सब ठीक रहे। जो संकट मुझे नजर आता, जो दुख मुझे दिखता, मेरी इस आँख को ठीक करो गुरुपा। जो ये बार-बार हो रही, मुझे खतरा नजर आता, मुझे उस खतरे से बचाओ। मुझे ऐसा लगता पता नहीं कौन सी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी। प्लीज गुरुपा, आप मेरे से और मत करो, या तो मुझे उठा लो, बेशक मैं थक गई हूँ, या फिर मुझे शक्ति दो, मेरी सपोर्ट बन के आओ मेरे गुरुपा प्लीज। मैं आपके दर पे आ रही हूँ गुरुपा। मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं चला जाता और अकेले, प्लीज गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरे दुख में कम से कम मैं आपसे अपनी बातें तो शेयर कर पा रही। संगत जी मुझे माफ करना, पर मैं 1 साल से बहुत दुखी संगत जी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा रास्ता क्या होगा, पर मैं अपने गुरुजी से यही करती, जैसे मुझे एक्सीडेंट से बचाया, बीमारी से बचा, हर समस्या से बचा रहे हैं वो मुझे, तो प्लीज मुझे इस समस्या से बचाओ जो मुझे नजर आ रही है, जिसका डर मुझे लग रहा है, इससे भी मुझे निकालो प्लीज गुरुपा। मुझे माफ करना संगत तक, किसी को मेरी चीजें बुरी लगी तो फिर मैं बहुत परेशान हूँ सच्ची में। गुरुपा अच्छे से जानते हैं कि मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। गुरु जी मुझे माफ कर दो कि मैंने कोई गलती की हो तो, पर इतनी बड़ी सजा मत दो जितनी मुझे मिल रही है गुरुपा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शनिवार का दिन है और आज शनिदेव जी का दिन है, और आज के दिन जो भी गुरु जी महाराज का शुक्राना करता है, गुरु जी उसके जीवन में जो भी ग्रह चाल खराब चल रहे होते हैं उनको सबको ठीक कर देते हैं, और शनिदेव जी की भी कृपा अगाध बनी रहती है, और जिस पर गुरु जी की कृपा होती है उस पर सभी ग्रह कृपा करते हैं संगत जी। कभी भी उनकी कुदृष्टि नहीं पड़ती उनके जीवन पर। और संगत जी हमारे गुरु पिताजी तो ऐसे हैं कि उनके सामने सभी देवी देवता, सभी ग्रह चाल, सभी जो ग्रह हैं ना, सब हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, और जितनी आज्ञा देते हैं वो उतना ही चलते हैं संगत जी। गुरु वो हस्ती है। और फिर हमारे गुरु तो संगत जी पूरे ब्रह्मांड नायक है, पूरी सृष्टि को चलाने वाले सृष्टि करता है, वही आदि, वही अनंत, वही रचयिता है और वही संहारक है संगत जी। हमारे भोलेनाथ, वो संगत जी उनकी शरण में आता है ना, उसके ऊपर तो सभी देवी देवता सभी कृपा करते हैं, पूरा ब्रह्मांड कृपा करता है। इसलिए संगत जी हमेशा शुक्राना करें अपने उस मालिक का, दिल से शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने हमारे लिए, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। और संगत जी क्या कुछ नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं। बस वही बात है ना संगत जी की कुछ हमारे माड़े कर्म जो आते हैं आड़े, तो हमारे काम जल्दी नहीं बनते, और कुछ ये है कि हम उस कृपा को पाने के लायक नहीं बनते संगत जी, कि हम, वो कहते हैं हमसे कुछ है करने को और हम करते कुछ हैं, हम अपनी मन की करते हैं संगत जी, नहीं सुनते, अपने मालिक की भी नहीं सुनते कभी कभी। जबकि और संगत जी मैं दूसरों को कह रही हूँ, मैं तो खुद भी ऐसी ही हूँ, मानती नहीं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती संगत जी। मैं बार बार मैसेज एक्सप्लोर करती हूँ। कभी कभी तो मुझे डांट भी पड़ जाती है मेरे बाबा से, क्षमा चाहती हूँ बाबा जी मुझे क्षमा कर दो। क्या करूँ संगत जी, चैन ही नहीं पड़ता मुझे बिना मैसेज एक्सप्लोर करे, बिना बाबा के दर्शन करे, ना तो मैं उठती हूँ ना तो मैं सोती हूँ, ना मेरा दिन कटता है, ना मेरा पल कटता है, ना मेरा क्षण कटता है। कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब मैं उनके बारे में ना सोचूं। अगर फ़ोन हाथ में आया है ना तो सबसे पहले मैसेज चेक करूँगी। ये मेरी सबसे गंदी आदत है संगत जी, सबसे गंदी आदत है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बार बार मैसेज नहीं एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि संगत जी हम अगर बार बार ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हमारा फेथ नहीं है उनके ऊपर, हम ट्रस्ट नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते। ऐसा कुछ है संगत जी कि हमारे मन में हमेशा शंका चलती रहती है, या हम ब्लेसिंग्स पीछे भागते रहते हैं। और गुरु पिताजी हमेशा हमें समझाते हैं कि ब्लेसिंग खुद ब खुद तुम्हारे पास चल कर जाएगी, तुम ब्लेसिंग्स पीछे मत भागो, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, यानी सदकर्म करो, अपना सेवा करो, सिमरन करो, मंत्र जप करो ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ध्यान लगाओ। और हमारा ध्यान कहाँ लगता है, फ़ोन में लगता है।
तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज, मैं ऐसी बहुत गलतियां करती हूँ, क्या करूँ बाबा। अभी भी मैं ना बहुत कमियां है मुझ में। आप कहते हो तू मेरा हीरा है, मैंने तुझे तराशा है अपने हाथों से, अब तेरी चमक दुनिया देखेगी। लेकिन बाबा अभी भी मुझ में बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं गुरुदेव, मेरी वो कमियां आप ही दूर कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हर समय हर वेले अपने मालिक का शुक्राना करो और कभी मत ये सोचो कि मैं कुछ ज़्यादा कर सका। कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, एक बार परमात्मा का नाम भी नहीं ले सकता अगर वो ना चाहे तो। आप कुछ कर नहीं रहे, आपसे करवाया जा रहा है। आपको इस लायक बनाया कि आप उनका नाम अपनी जिह्वा पर रख सके, आपको इस लायक बनाया कि आप उस दरबार में जा सके, आपको इस लायक बनाया कि आप उस दरबार में बैठ सके, वहाँ का लंगर प्रसाद चख सके, जल प्रसाद चख सके। संगत जी ये सब के लायक उस परमात्मा ने हमें बनाया, इसके लिए उनका जितना शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी अभी भी जाने कितने लोग आप अपने आसपास देखोगे अगर तो आपको दिखाई देंगे कि कितनी यातनाएं सह रहे हैं, कितना दर्द सह रहे हैं, कितनी पीड़ा सह रहे हैं, पर उनके लिए वो द्वार नहीं खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि संगत जी वो अभी लायक नहीं है, उस पात्र को, उस कृपा को पाने के पात्र नहीं है। शुक्राना करो उस मालिक का जो हमें बनाया है। संगत जी फिर भी हम शिकायतें करते हैं, शिकायतें ना करके अगर शुक्राना करें, हर समय शुक्राना करें कि हमें इतना कुछ दिया, अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा रहने को घर दिया, अच्छे सुख साधन दिए, अच्छा परिवार बनाया, अच्छा जीवन दिया, मनुष्य रूपी अच्छा शरीर दिया, हर दिन नई ऊर्जा हमें मिलती है, नई शक्ति हमें मिलती, तो उन्हीं में से है ना संगत जी। कोई भी कार्य करने की क्षमता अगर हमारे अंदर आती है, हिम्मत हमारे अंदर आती है, तो वो सब वो परमात्मा ही तो हमें देता है संगत जी। तो क्यों ना हम शिकायतें छोड़ के हर समय मालिक का शुक्राना करें। कितना कुछ दिया उस दातार ने हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतना सौभाग्यशाली बना देने के लिए, अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए, और साथ ही मुझे अपने श्री चरणों में स्थान देने के लिए, और मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपिता जी का एक मैसेज आया था कि समय आ गया तेरे सभी दुश्मनों पर बम फोड़ने का, तू नरम दिल है बख्श देगी, देख नहीं पाएगी, इसलिए मैंने कमांड ली है, मैं नहीं बख्शना किसी ने, और आज तेरे सामने बहुत छोटे छोटे से रूप में आऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ बाबा कि जो भी है आप देखो, आप करो जो आपने करना है। बस मैं तो आपसे न्याय मांगती हूँ और यही कहती हूँ कि बाबा उन्हें भी वो सद्बुद्धि प्रदान करो, अपने श्री चरणों में थोड़ा स्थान उन्हें भी दो ताकि वो सही हो सके। जो मुझे पीड़ा मिली, जो मुझे दुख दर्द झेलने को मिले, वो और किसी को ना मिले बाबा। सभी अपने जीवन में खुश रहें, शांति रहें। मुझे किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है मेरे मालिक, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरुपिता जी कहते हैं कि तेरा विरोध करने वाला अब चुप हो जाएगा, क्योंकि तेरे सितारे चमकने वाले हैं और तेरी जीत अब निश्चित है, तेरी इज्जत अब उनकी नजर में बढ़ने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरुपिता जी कहते हैं कि आंटी शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, जितना ज्यादा शुक्राना करेगी उतना जल्दी ही तेरा कल्याण हो जाऊगा। आज गुरु जी ने तेरी सारी मुरादों का पूरा करने का फैसला कर लिया है। विश्वास रख और शुक्राना कर, वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुए थी अब दूर हो रही है। तेरे कैरियर में, तेरी सेहत में और तेरे रिश्तों में अब गुरु जी की कृपा बरसने वाली है। और ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए नहीं, इसे बांट कर इसकी शक्ति को अब और बढ़ा। और संगत जी गुरुपिता जी कहते हैं कि तेरा और तेरे मुंडे दा एक बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ, शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, हमारे बड़े कष्टों को छोटे में काटने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए मेरे मालिक, हर पल हमारा हर संकट से रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि चिंता क्यों करती है, पानी की तरह धन बरसेगा, तुम धनवान देखना चाहती है ना, उसे ये संदेश उसे भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी तेरे लिए आज सैटरडे की एक स्पेशल ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, मेरे स्वरूप के दर्शन जरूर करना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी मिठाई मंगवा ले और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। शुक्राने की तैयारी शुरू कर ले, क्योंकि तेरे बेटे को एक बहुत बड़ी कामयाबी ब्लेस कर दी है। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तेरे घर खुशियां बरसन आ रही ने,
दुखों की जगह सुख आ गया है। जा ऐस कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हम सब की बिगड़ी बनाने के लिए, हमें इतनी खुशियाँ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे दातार, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि चिंता ना कर, सब तकलीफ खत्म हो जाओगी। शुक्राना करते अपने गुरु पे भरोसा रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, तेरे घर की हर दीपक की लौ में मेरा आशीर्वाद समाया है। तेरे परिवार में अब सुख, समृद्धि और सफलता का दीपक जल उठा है। तेरे सब अधूरे काम पूरे होंगे। और इस संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि जो बांटेगा उसी को मिलेगी रोशनी और उसी को मिलेगी दिव्यता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे छोटे छोटे सेवाओं से जोड़े रखने के लिए और मेरे सौभाग्य को 10 गुना बढ़ाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बस मैं यही चाहती हूँ बाबा, इसी भांति सदैव आपके श्री चरणों में मेरा स्थान रहे और मैं यूं ही आपकी सेवा कर पाऊँ, यूं ही सदैव शुक्राना कर पाऊँ जन्मों जन्मों तक बाबा। आपकी बेटियां बनी रहूं बाबा, इसी तरह मुझे आपकी कृपा प्राप्त होती रहे मेरे मालिक। मेरे सर पर हमेशा आपका आशीर्वाद, आपकी ममता की छाँव बनी रहे, बल्कि आपके इस पूरे परिवार में सदैव आपकी कृपा यूं ही बरसती रहे मेरे गुरु बाबा। आज मैं अपने बाबा से यही कहूँगी कि बाबा, आज मैं उन सभी लोगों के लिए दुआएं मांगना चाहती हूँ, आपसे विनती करना चाहती हूँ जो मेरी जैसी स्थिति में तड़प रहे थे। जैसे आपने मुझे थामा, मुझे उन परिस्थितियों से निकाला, ऐसे उनकी भी सहायता करें मेरे मालिक। उन्हें भी आपका द्वार मिले, आपका दरबार मिले, उनकी भी किस्मत चमके। जैसी मेरी किस्मत में अंधेरे से उजाला हुआ है, ऐसे उनकी किस्मत में उन सभी को भी आपका द्वार नसीब हो बाबा, जो मेरी जैसी परिस्थितियों में भटक रहे हैं। अभी भी उन्हें द्वार नसीब नहीं हो रहा, उन्हें आपका द्वार मिले मेरे मालिक। आपके श्री चरणों में उन्हें भी पनाह मिले। ऐसे कई लोग हैं संगत जी जो अपनी परेशानियों से निजात नहीं पाते, बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई सही रास्ता नहीं मिलता, कोई सही राह नहीं मिलता। तो आज उन सब लोगों के लिए अरदास करती हूँ गुरु पिताजी, उनकी भी भटकन खत्म हो, जैसे मेरी भटकन खत्म हुई, जैसे मुझे परमपिता परमेश्वर का द्वार मिला, मुझे मेरे भगवान की गोद में स्थान मिला, उनके चरणों में, श्री चरणों में स्थान मिला, उसी तरह उन सबको भी ये राह नजर आए, ये दरबार नजर आए, ये गुरु चरण मिले, उनके जीवन में भी उजाला हो। बस यही प्रार्थना करती हूँ, यही विनती करती हूँ बाबा जी। जो भी परिवार में वृद्ध हैं, जो भी परिवार में बीमार हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा जी। भाई है मेरा, जैसा भी सही, उसकी शराब छूट जाए और बाबा उस पर अपनी कृपा करो। उसके अभी बच्चे छोटे हैं बाबा, और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उसका ध्यान रखना बाबा। और मेरी माँ पर भी अपनी कृपा बनाए रखना बाबा, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि संगत जी इस समय उनकी तबीयत ना सर्दी में थोड़ा ऊपर नीचे चलती रहती है। तो बस गुरु पिताजी अपनी कृपा बनाए रखना, सब पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक, मेरे दातार। और बाबा, वो जो कज़न सिस्टर है मेरी, आप तो जानते हो बाबा, 6 साल से आपकी संगत है, 6-7 साल हो गए उसे आपकी संगत बने। उसके परिवार की रक्षा करो बाबा, उसके परिवार की भी रक्षा करना। उसकी तबीयत इस समय बहुत ख़राब चल रही है, उसके परिवार में कोई नहीं है उसके सिवा उसके बच्चों को संभालने वाला, उसके घर को संभालने वाला। उस पर कृपा करो बाबा, मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के उसके लिए प्रार्थना करती हूँ बाबा। उसकी तबीयत सही हो जाए ताकि वो अपने बच्चों को संभाल सके, अपना परिवार संभाल सके। उसके बाद उसका कोई नहीं है बाबा जो उसके परिवार को संभाल लेगा। कृपा करो मेरे मालिक, कृपा करो मेरे बाबा। आप तो सब पर कृपा करते हो बाबा, दया के सागर हो, कृपा के सागर हो बाबा, उस पर कृपा करो बाबा। संगत जी, आप सब लोग उसके लिए प्रार्थना करें, आप सभी उसके लिए अरदास करें। वो फाइनेंशियली भी बहुत कमज़ोर है और इस समय उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, और उसका बच्चा है ना मानसिक विक्षिप्त है। और संगत जी, उसके हस्बैंड भी कुछ खास काम नहीं करते, कुछ मतलब घर में इतना सपोर्ट ही नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा उसके घर में प्रॉब्लम चल रही। तो सभी उसके लिए अरदास करें ताकि वो अपनी परिस्थितियों से, अपनी बीमारी से निजात पा सके, गुरु जी की कृपा उस पर बरसे। बस यही विनती करती हूँ बाबा जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए।
अब वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सपूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। जन्मों जन्मों के लिए, जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी अब सर्वदा भला मांगती हूँ। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। शनिदेव जी की कृपा सब पर सदैव बनी रहे। शुक्राना शनिदेव जी महाराज का। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर घर में सुख बरसे, घर घर में सुख बरसे। मेरे दाता आपकी कृपा, आपकी छाया हर घर में बनी रहे। गुरु जी महाराज यही विनती, यही प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो बाबा तो मुझे क्षमा कर देना, कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी, बस मैं ये नहीं बताया करती कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। गुरु जी सब जानते कि हम कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। गुरु जी की कृपा देखिए। इसका मैं छोटा सा सत्संग करना चाहती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। परसों मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा एकदम से दर्द हो गया, सिर में कोई मार गई थी, पता नहीं कोई नेगेटिविटी साथ आई है, पता नहीं क्या हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। तो कह रही मम्मी मेरा सर बहुत फटा जा रहा, कुछ काम नहीं करना, जबकि उसने होमवर्क भी करना था। तो मैंने ना उसको टैबलेट नहीं दी, तो मैंने सोचा गुरु जी का जल प्रसाद चंदन तिलक लगा दूँ। गुरु जी की कृपा देखी, मैंने चंदन प्रसाद जल तिलक लगाया, जल प्रसाद चंदन तिलक लगाया तो वो ठीक हो गई एकदम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल से मेरे सिर में बहुत दर्द था, कुछ टेंशन थी घर की, पति अंकल ने टेंशन दी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। वो मूर्ख है मेरा पति, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। देवर जैसे कहते हैं ना, देवर के तलवे चाटता है। मेरा देवर है, उसके तलवे चाटता रहता। 20 साल मेरी शादी को हो गए, आज तक मैंने कोई सुख नहीं देखा मेरे पति अंकल का। तो संगत जी वो क्या है ना, देवर जी ने पहले कर्जा ले, कर्ज मतलब कर्जा खुद भरता है लेके लोगों से। तो अब मेरे पति का एक हमारे नाम का था जो हिस्सा, ये बेटे के नाम का मेरे का लगा, वो पति के नाम का लगा जो हमारे हिस्से का था। एक पहले फ्लॉट बेच दिया 12 लाख रुपए का, एक अब डबड़ी थी वो बेच दी 12 लाख रुपए की, और प्लाट पड़े संग जी उन्हें भी बेचने की तैयारी कर रहा है मेरा देवर। तो प्लीज़ गुरु जी से अरदास है मेरी कि संग जी आप भी कीजिए। मेरा भी एक बेटा है, 4 बेटियां हैं। अगर मेरे पति ऐसे ही गुलाम बन के रहे उसके और अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे गुरु जी। मेरी इतनी चलती नहीं है कि मैं कुछ कह सुन सकूं, तो अगर मैं कुछ कहती हूँ तो मरने की धमकी देते। मेरा पति भी ऐसे करता है, देवर भी ऐसे ही। और थोड़ा मैं समझदारी से काम लेती हूँ, मैं कुछ कहती नहीं कि हो सकता है कि मेरी वजह से अगर कोई दोनों में से या देवर को या पति को कुछ भी हो गया तो हम फिर भी वैसे भी क्या करेंगे। जीना ना जीना एक समान हो जाएगा। गुरु जी संगत जी गुरु जी से अरदास करना कि देखिए हर किसी को जिसको 4 बेटियां हों, आज के ज़माने में इतनी महंगाई कहीं से भी पूरा नहीं पड़ता, कितना ही कमा ले वो भी कम है, और शादी ब्याह खर्च और पढ़ाई लिखाई सब चाहिए। मेरी 4 बेटियां कुंवारी ही है, मानो छोटी बड़ी ऐसे है। तो मतलब एक 20 साल की है, एक 21 की है, एक 17 की हो जाएगी। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए मेरे सत्संग कर रही हूँ और मेरी छत पे अब कबूतर आके बैठा, बिल्कुल मेरे सामने बैठा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैंने सत्संग थोड़ा सा छोड़ दिया था। जय गुरु शुक्राना गुरु जी करने लगी, मेरे सामने इस वक्त कबूतर बैठा, मेरी छत पे बैठी हूँ मैं धूप में। तो संगत जी प्लीज़ गुरु जी से अरदास कीजिए कि जो बिक गया सो बिक गया, हमारा डबड़ी बिक गई, फ्लॉट बिक गया 12 लाख रुपए आज के तौर में
अगर हम 24 लाख रुपए लगा के चले दोनों, तो मेरी 2-3 बच्चियों की शादी आराम से हो जाती, या फिर ये कहूँ कि 2 बेटियों की शादी भी हो जाती, क्योंकि अपनी हैसियत के हिसाब से भी 24 लाख कोई आज कम नहीं है। तो मेरी 2 बेटियों की शादी भी हो जाती। सॉरी संगत जी, कबूतर उड़ गया मेरी छत से, जैसे कि मुझे दर्शन देने ही आया था। गुरुजी बता रहे हैं कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब उड़ गया वो। सॉरी संगत जी। लेकिन संगत जी प्लीज़ गुरुजी से अरदास करना, मैं भी करती रहती हूँ कि प्लीज़ आगे ऐसा कुछ ना हो, मेरा जो कुछ हमारे हिस्से का है वो ना बिकने दे, उसके हिस्से का चाहे जो भी बेच ले वो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी से अरदास करना। ये 4 बेटी 1 बेटा कहाँ लेकर जाऊँगी नहीं, अगर मेरा सब कुछ बिक गया संगत जी। मैं कभी किसी के आगे नहीं रोई संगत जी, लेकिन आज मैंने सत्संग भी बहुत किए, लेकिन कभी आंसू नहीं आए, लेकिन आज आंसू भी आ रहे हैं, मन भी उदास हो रहा है। कल से बहुत ज़्यादा टेंशन सर दर्द हो रहा है, बहुत दिनों में हुआ। जैसे गुरु जी की शरण में आई तब से मुझे नहीं हुआ था, 1-2 बार हुआ था, लेकिन कल से जल प्रसाद चंदन तिलक लगा रही हूँ, थोड़ा आराम है, लेकिन क्या करूँ, कलेजा भारी हो रहा है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, ये सोचते हुए कि मेरा सब कुछ नीलाम ना हो जाए। प्लीज़ संगत जी गुरु जी से अरदास करना कि जो हमारे हिस्से का जो कुछ भी पड़ा है प्लीज़ वो भला पड़ा रहे, लेकिन बिकने की नौबत ना आए। प्लीज़ गुरु जी प्लीज़। मेरे देवर मेरे पति की तो बुद्धि भ्रष्ट है ही, वो तो जैसे कहते हैं ना, बस उसके तड़वे ही चढ़ने, उसका गुलाम है वो, तो वही करेगा ना मेरा पति, तो जैसा मेरा देवर कहेगा जैसा चाहेगा। लेकिन संगत जी गुरु जी से अरदास है, संगत जी आप भी करना बस, क्योंकि तो मैं खुद करती रहती हूँ, सब लोग के सामने बैठ के रोती रहती हूँ, लेकिन संगत जी आप भी करना कि मेरा जो कुछ है प्लीज़ वो ना बिके। बाकी का कहाँ जाऊँगी अपने बच्चों को लेकर, बेटे होते 4-5 तो फिर भी, 2 बेटा बड़ा होता तो फिर भी, मेरा छोटा सा बेटा है 8 साल का, 4 बेटियां हैं बड़ी, कहाँ जाऊँगी लेकर। आजकल का ज़माना तो खराब है, बुरी नज़रों से देखते हैं, एक विधवा औरत को भी नहीं जीने देते हैं, और मैं तो ना विधवा में हूँ ना सुहागन में इस वक्त। 20 साल से जब से आई हूँ संगत जी, मैंने अपने पति का सुख नहीं देखा। हाँ भगवान ने मुझे बेटा दिया, ये थोड़ा सुख है, चलो फिर भी वो सुख नहीं है जो पति से होना चाहिए। कभी प्यार नहीं मिला, कभी प्यार नहीं मिला संग जी पति से, कभी हमारी पूछ नहीं की ताछ नहीं की। कल भी मैं इतना रोई जब मुझे ये पता चला कि डबड़ी बेच दी पति ने, देवर ने, तो मैं इतना रोई, गात ऐसे कांपने लगा था जैसे कि सर्दी लग गई है, एकदम से धक्का सा लगा मुझे कि अरे इसने तो पहले प्लाट बेच दिया, अब डबड़ी भी बेच दी, ऐसे क्या होगा। और कल जब मेरी बहन ने बताया कि प्लाट बेचने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि देवर के है जो वो मेरी सगी बहन है, उसने मुझे बताया कि प्लाट भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी अरदास है मेरी कि ये प्लॉट जो कुछ भी है, मतलब प्लॉट और जहाँ भी पड़े हैं, मेरे हिसाब से 2-3 प्लाट और पड़े हैं जिसमें हमारा हिस्सा है। प्लीज़ हमारे हिस्से का कुछ ना बिके, कुछ भी ना बिके। अपना तो वो सब कुछ बेच ही गया, बेच ही दिया, लेकिन हमारा कुछ ना बिके गुरुजी। संगत जी, मैं गुरपिता का हर श्वास में भी शुक्राना करूँ तो वो कम ही होगा, क्योंकि मेरे बाबा की महिमा परम्पार है, बेअंत है। मेरे गुरपिता की महिमा को मैं चाहकर भी शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ। गुरपिता, कल मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरपिता, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरपिता। मैं हाथ जोड़कर आपके चरण कमलों को स्पर्श करके आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरपिता। गुरपिता, करने कराने वाले आप ही हैं, तो शायद आपका हुक्म नहीं होगा कल, या फिर मैं ही नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना बाबा। क्योंकि गुरपिता, जब आप हर पल अपने मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर बनाए रखते हैं, हर पल हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हैं, तो हमें भी शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। गुरपिता, कल के लिए जो मुझे आप माफ़ कर देना बाबा, माफ़ कर देना। संगत जी, अभी सत्संग था सैटरडे को गुरपिता का, यहाँ सेको बैंकेट में, तो वहाँ पर
अनाउंस हुआ था कि संडे को 21 तारीख को बद्दी में गुरपिता की जहाँ पर गद्दी लगी हुई है और बहुत बड़ा स्वरूप भी लगा हुआ है, वहाँ स्कूल बता रहे थे कि स्कूल खोला हुआ है और गुरपिता की मेहर से ही वो फला फूला है और गुरपिता ने ही वहाँ पर इतना बड़ा स्वरूप लगाने की गुरपिता ने ही आज्ञा दी थी और गुरपिता के इस स्वरूप पर साइन भी हैं और मेरे गुरपिता की वहाँ पर साक्षात विराजमान है, वहाँ पर आए हुए भी हैं पहले और मेरे गुरपिता की गद्दी है वहाँ पर। तो मैं उस दिन मेरा मन था कि मैं 21 तारीख को जो 11 तारीख सॉरी संगत जी 11 बजे 21 तारीख को 11 बजे है वहाँ की टाइमिंग। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि हम चलेंगे, तो हस्बैंड ने बोला हाँ हाँ देखेंगे, देखते हैं कि यहाँ से जरकपुर से कितना दूर है बद्दी। तो बस मेरा तो मन होता है कि मैं जहाँ पर भी मेरे बाबा के दर्शन कर पाऊँ वहां पर मेरे को कोई लेके चले, बस मेरा तो ऐसा मन हो जाता है कि मैं भाग के चले जाऊं। मेरे गुरुपिता जहां पर भी हैं, मेरे को कोई ये कह दे कि यहाँ पे गुरुपिता हैं तो मैं भाग के चले जाऊं। संगत जी वैसे तो गुरुपिता हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, लेकिन एक मन में इच्छा होती है ना कि जहाँ पर गुरुजी साक्षात आए हुए हैं और वहाँ पर गुरुपिता की गद्दी भी है, तो मन होता है ना एक देखने का। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे बाबा के आगे अरदास लगाऊंगी और मैं गुरुपिता से बोलूंगी कि गुरुपिता आप मुझे ना 21 तारीख को बुला लेना, मुझे आपकी गद्दी देखनी है और मुझे आना है। तो बस मन में सोच ही रही थी कि मुझे आना है, आपके पास आना है। तो संगत जी कल हस्बैंड ऑफिस से आए और वो पता करके आए कि बद्दी का रास्ता किस साइड से जाता है और कितना टाइम लगता है। और हस्बैंड ने आकर बोला कि हम संडे को चलेंगे, तुम तैयार रहना सुबह जल्दी उठ के और हम सारा काम करके और फिर हम चलेंगे और हम गुरुपिता की गद्दी देख के आएंगे। क्योंकि संगत जी खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि गुरुपिता ने हमें कपल से ब्लेस किया। गुरुपिता मेरे हस्बैंड के भी अंग संग सहाय रहते हैं और मेरे गुरुपिता ने मेरे हस्बैंड के सिर पर भी मेहर भरा हाथ रखा हुआ है। इसके लिए गुरुपिता मैं आपका हर श्वास रोम रोम से हृदय की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी गुरुपिता का ही हुक्म हुआ है, गुरुपिता ही है भाव डालने वाले। तो हस्बैंड ने बोला कि हम चलेंगे संडे को। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई और मैंने गुरुपिता का शुक्राना किया कि गुरुपिता आप इतनी जल्दी सुन लेते हैं। आप संगत जी गुरुपिता हमेशा हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हर पल हमारे अंदर ही विराजमान है। बस उनके प्यार को और उन्हें बस महसूस करने की जरूरत है, बस महसूस। देखो परमात्मा कहते हैं ना कि लोग कि भगवान कहाँ है, तो भगवान को तो हम महसूस ही करते हैं ना कि हाँ भगवान हम सब सुन रहे हैं, हमारे पास हैं। तो हमारे जो गुरुपिता हैं, जो गुरुजी हैं, जो साक्षात महाशिव है, ईश्वर है, इस सृष्टि के रचयिता हैं, इस दुनिया के मालिक हैं मेरे गुरुपिता। तो वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, तो उनको सब पता चल जाता है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। बस जरूरत है तो उनको उनके ऊपर विश्वास रखने की, उनको फील करने की। और संगत जी जब भी हमारे थोड़े से हमें दुख तकलीफ होती है तो हम थोड़ा सा हमारे मन में ऐसे डाउट होने लग जाता है कि पता नहीं गुरुपिता साथ है नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो संगत जी हमें कभी भी ऐसे नहीं करना है, क्योंकि गुरुपिता हर पल हमारे साथ हैं। देखो हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु गुरु हमें चुनते हैं, गुरु जी हमें चुनते हैं। और गुरु का अधिकार होता है कि वो संगत की परीक्षा लें, उन
उनको टेस्ट करें, लेकिन संगत का कोई अधिकार नहीं होता है कि हम गुरु जी का टेस्ट लें, उनको ऐसे डाउट करे कि पता नहीं हमारे साथ हैं कि नहीं है। क्योंकि मेरे गुरुपिता ने हम सबको चुना है और खुद चुना है। तो जब उन्होंने खुद हमें चुना है तो हमसे सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। क्योंकि संगत जी, गुरु कृपा जिन पर होती है ना, वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुपिता ने हमें चुना। जो जो गुरु पूर्ण गुरु हैं, ओनली गुरु नहीं, वो संपूर्ण पूर्ण अपने आप में पूर्ण गुरु हैं। गुरुपिता ही महाशिव हैं, साक्षात ईश्वर हैं। इसलिए हम और आप बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए हमें अपने आप को, कि हम बहुत दुनिया से अलग हैं। हमें जब जिन लोगों को अभी देखो गुरुपिता ने हाथ नहीं थामा है, तो उन सभी से तो हम खुशनसीब है ना। तो अगर किसी का हाथ नहीं थामा है, तो जब सही वक्त आएगा गुरुपिता अपने आप चुनेंगे अपनी संगत, और गुरुपिता अपने आप ही सारा सब कुछ बखान करवाते हैं। संगत जी, ये सत्संग अब मैं कर रही हूँ ना, ये भी मेरे गुरुपिता ही करवा रहे हैं। हम आप कोई नहीं होते हैं सत्संग करने वाले, शुक्राना करने वाले। गुरुपिता ही सब कुछ बुलवाते हैं, गुरुपिता ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। हमारी कोई औकात नहीं है। मैं तो मेरे मालिक का हर पल हर श्वास में शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये दात हमें बख्शी है, कि हम उनका शुक्राना कर पा रहे हैं। और ये शुक्राना हमारे लिए ही हम करते हैं संगत जी। इसमें हमारे कष्ट कटते हैं, हमारा अ, हमारा रास्ता साफ होता है, हमारे कष्ट कटते हैं। गुरुपिता जो हमारा कोई बड़ा कष्ट होता है वो छोटे में काट देते हैं। अब जो थोड़ी बहुत हमें परेशानी आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि क्यों आई, लेकिन उसकी जगह क्या पता हमें ऐसी परेशानी होती जो हम सहन नहीं कर पाते, लेकिन गुरुपिता ने उसे छोटे में करके काट दिया। इसके लिए हमें गुरुपिता का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि मेरे बाबा बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं। मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि मैं तेरे लिए हर पल इतना तेरा ख्याल रखता हूँ, और हर जगह परिवर्तन करता हूँ, और तेरे पास मेरा शुक्राना करने का टाइम नहीं है। कितने लोगों की मैं बुद्धि बदलता हूँ, और तुझे शुक्राना जय गुरु जी लिखने में आलस आता है। तो हमें हमारे गुरु जी का रोज शुक्राना करना है, और सच्चे दिल से करना है, पूरे मन से करना है। जब मेरे मालिक हमें देने में नहीं थकते, जब मेरे मालिक हमारे हर पल अंग संग सहाय रहते हैं, तो हमें भी अपने गुरुपिता का जरूर शुक्राना करना चाहिए। गुरुपिता, जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी आपको बहुत प्रेम करती हूँ बाबा, बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। जिस प्रेम को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती बाबा, बस उस प्रेम को महसूस करती हूँ कि मेरे बाबा हर पल मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, और हर पल मेरा ख्याल रखते हैं। बहुत लविंग फादर हैं मेरे गुरुपिता, बहुत केयरिंग फादर हैं। जितने प्यारे मेरे गुरुपिता है, उतना ही प्यारा उनका दिल है। गुरुपिता, आप हमेशा साथ रहना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना, सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग देना, सबका कल्याण करना गुरुपिता। और आप करते भी हैं बाबा। पता नहीं कितने सारे कष्ट तो आपने मेरे लिए, हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे को न्यू लाइफ दी। कितनी बार हमें न्यू लाइफ ब्लेस की आपने गुरुपिता। इसके लिए आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे बाबा। आज ये शुक्राना करने लायक नहीं होती मैं, पता नहीं होती भी। ये तो मैं पूरे शोर से कहती हूँ कि मैं आज, अगर गुरुपिता ने हाथ मेरा नहीं थामा होता तो मैं आज जिंदा ही नहीं होती। क्योंकि ये जिंदगी मेरे गुरुपिता की दी हुई है। बहुत ज्यादा कर्जदार हूँ मैं गुरुपिता की, और वो कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकती। बस हमेशा उनका सच्चे दिल से, हृदय की गहराइयों से उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुपिता के प्रति जो प्यार है, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे बाबा बहुत
प्यारे हैं, बहुत कृपालु, बहुत दयालु हैं। हर हर संगत के साथ हैं वो, हर संगत का ख्याल रखते हैं। बस उनकी कृपा को आप महसूस करें, उनका हमेशा शुक्राना करें और रोज शुक्राना करें। बस संगत जी, अब मैं आज के लिए इतना ही। कल फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से शुक्राना सत्संग लेकर। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से मेरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना मेरे बाबा। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो इस पागल मूर्ख नादान बेटी को माफ कर देना गुरुपिता। मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत नादान, बहुत आलसी हूँ बाबा, और आप बहुत प्यारे, बहुत सोने, बहुत अच्छे गुरुपिता हैं। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सभी मुझे माफ कर देना। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।